हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 दिन आप लोगों के कनेक्शन में क्या हो सकता है, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ अगले 3 दिन में, क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या आपका रेकन्सिलिएशन हो सकता है, क्या हो सकता है। ये सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। ये रीडिंग जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो हम ये भी देखेंगे कि अगले 3 दिन आप लोगों की फीलिंग्स क्या रहेंगी। सो इस रीडिंग में, हर ही टैरो रीडिंग में आपको पता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों एनर्जीज आ जाती हैं। सो अगर कोई पास्ट या प्रेजेंट एनर्जी भी होगी तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हाईलाइट होगा तो जैसे कि हमने अपना एक नया सेगमेंट शुरू किया है सॉल्यूशंस का, और वो सेगमेंट भी होगा आखिर में और उसका टाइम स्टैम्प भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो एक्सक्यूज़ माई वॉइस, थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है क्योंकि आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रही हूँ। सो हमारे पास आ गया है मटेरियल हार्वेस्ट, इसका नंबर 9 है। अगले 3 दिन में क्या हो सकता है, आपके कनेक्शन की एनर्जी, हर चीज़, वाओ, एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। आप में से कोई स्टार हो सकता है, कोई स्टार इन अ सेंस कि कोई हीलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, इवन के कोई टिकटॉकर हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है। आप में से कोई इस वक्त कोई विश कर रहा है, कोई विश है। फिर हमारे पास बैलेंस, इसका नंबर 11 है। अगले 3 दिन कैसे रहेंगे, क्या एनर्जीज़ हैं, आपके कनेक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। 2 कार्ड्स, हमें 2 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट, बल्कि सिर्फ एक कार्ड हमें और चाहिए और इसके अलावा हम बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। सो सितंबर 2023 के लिए टैरो प्रेडिक्शन मैंने कर दी है। मेरे चैनल पर जाइएगा आप लोग, प्लेलिस्ट में मंथली रीडिंग्स में वहाँ पर आपको मिल जाएगी। हमारे पास आ गया है टेम्पटेशन नंबर 15 एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास आ गया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और ये है नंबर 9। सो हमारे पास 9 और 9 2 दफ़ा आया है। 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये हमारे पास ओवरऑल एक एनर्जी आई है आप लोगों के लिए अगले 3 दिन के लिए। सो इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। विद दिस मटेरियल हार्वेस्ट एक्सेलरेटेड मोशन में भी आप में से किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ था कहीं पर, आपके पार्टनर ने में भी कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ था फाइनेंशियली, जिसका फ़ायदा उन्हें होने वाला है और कुछ ना कुछ वो अचीव करने वाले हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। आप में से भी बहुत से लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है अगर आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ था, कुछ इस तरह का। ये एक एक्स्ट्रा किसी के लिए मैसेज आ रहा है। मैं ज़्यादा, आपको पता है कि फाइनेंसिस के ऊपर नहीं करती हूँ, फोकस रिलेशनशिप्स के ऊपर होता है। सो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है कि कुछ फाइनेंशियल कोई अचीवमेंट होगी किसी की यहाँ पर, आपके पर्सन की, आपकी हो सकती है अगले 3 दिन में। सो बहुत ज़्यादा बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आई रियली फील कि जो सीड्स आपने प्लांट किए थे मैनिफेस्टेशन के, जो आप कर रहे थे, वो फाइनली आपकी मैनिफेस्टेशन के करीब होते जा रहे हैं आप। मे बी ये कॉल, टेक्स्ट, मे बी मुलाकात कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्ट होने वाली है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। और फिर मटेरियल हार्वेस्ट आपको 3D में अचीव होने वाला है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। 3D में कोई चेंज नज़र आएगा, कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट नज़र आएगी अगर नहीं हो रही थी, अगर स्टक था आप लोगों का कनेक्शन। और जिन लोगों का कनेक्शन स्लो चल रहा था, मुलाकात नहीं हो पा रही थी, उनकी भी हो सकता है कि मुलाकात हो जाए।
सो आई डू फील कि यहाँ पर एक बहुत गहरी अटैचमेंट है। ये जो टेम्पटेशन का कार्ड यहाँ पर आया है, ये डेविल कार्ड है, बट मुझे यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं फील हो रहा, बिकॉज उसके साथ ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है। सो मुझे इन अ पॉजिटिव वे ये फील हो रहा है कि कोई यहाँ पर पॉजिटिव वे में बदलना चाह रहा है। मे बी आपके पर्सन अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारे पास आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी। सो एस ऑफ वॉन्ड्स है एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, न्यू एनर्जी। सो फार मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है अभी तक आप लोगों के लिए, बट लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इसका ये वाला 9 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है जो हम देखते हैं आमतौर पर। फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है यहाँ पर। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो अगले 3 दिन में क्या हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए ये फील हो रहा है कि लड़ाई करने वाले आप थे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी बात पर आपने अपने पार्टनर से लड़ाई की, उनसे नाराज़गी कर ली आपने, और फिर आप बाद में बहुत ज़्यादा पछताए कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी नाराज़गी, मे बी मैं यहाँ पर गलत हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ उस बात पर। आप बहुत ज़्यादा पछतावे में हैं इस वक्त, या आप बहुत ज़्यादा पछतावे में गए। और आप देखें कि यहाँ पर 9 बहुत ज़्यादा है। 9 9 9 9 4 टाइम्स 9 यहाँ पर आया है। 9 आपको पता है समटाइम्स आइसोलेशन को इंडिकेट करता है। 9 नंबर जो है ये कंप्लीशन का नंबर भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद न्यू स्टार्ट होता है, साइकिल्स के कंप्लीट होने का साइन भी होता है नंबर 9। सो आई फील के आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में गए, आपने अपने आप को अपने पार्टनर से अलग किया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा बाद में पछतावा हुआ कि ओहो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर बहुत ज़्यादा आपने सोचा, फिर आपने सोचा कि चलो अब मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए। कुछ लोगों की तो क्लियरली ये स्टोरी मुझे नज़र आ रही है कि फिर आपने उनसे माफ़ी भी मांगने की कोशिश की, वो फिर भी ठीक नहीं हुए, फिर आपने सोचा चलो अब मैं मैनिफेस्ट करूँ, अब मुझे कुछ ये वाली टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, या मुझे अफर्म करना चाहिए, मुझे कुछ इस तरह से करना चाहिए। तो फिर आपने वो शुरू किया। सो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा 3 डेज़ में, मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 9 ऑफ कप्स भी आया है। सो विद दिस कार्ड आपकी कोई विश, जो आप कोई विश कर रहे हैं, वो विश आपकी पूरी होने वाली है विद दिस 9 ऑफ कप्स। और यहाँ पर देखें ना, शी इज़ विशिंग अपॉन अ स्टार। सो आई फील कि मे बी आपकी ये कोई विश है जो पूरी होने वाली है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर तो आपकी नाराज़गी चल रही है आपके पार्टनर के साथ तो आपकी सुलह हो जाएगी, बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान थोड़े से आपके साथ स्टिल कोल्ड नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा इनका बिहेवियर कोल्ड हो रहा है आपके साथ। आई डोंट नो वाई आई फील कि हमारे कैमरा का एंगल थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। लेट मी फिक्स इट। अब होपफुली ये सही रहेगा। ओके, सो एक तो सिचुएशन मुझे ये नज़र आ रही है, और ये सारी सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है जो मैंने आपको बताई कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए था और अब मुझे इस इंसान को मनाना है, और फिर आप थोड़े से कोल्ड हैं उनके साथ। सो सारी सिचुएशन जो मैंने आपको इस वक्त बताई है वो वाइस वर्सा हो सकती है। ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। सो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि रिग्रेट्स हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई किसी की बहुत ज़्यादा बातों में आ गया और बातों में आकर उन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये गलत किया, ये इंसान तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो
मेरा ड्रीम पर्सन है, मुझे इससे दूर नहीं जाना है, मुझे इस तरह इसके साथ नहीं करना चाहिए था, मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ये रियलाइजेशन हुई है यहाँ पर किसी को, क्योंकि आप देखें कि टेम्पटेशन के नीचे हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आप भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। सो अब वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बैलेंस का कार्ड है, नंबर 11 है। सो ये इंसान चाहते हैं कि वो बैलेंस लेकर आएँ, या आप चाह रहे हैं, जैसा मैंने आपको कहा वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, आपसे मिस्टेक हुई या उनसे हुई, ईदर वे मुझे लग रहा है कि आप लोग सिचुएशन को अब ठीक करना चाहते हैं। सो अगले 3 दिन में मुझे मूवमेंट नज़र आ रही है। एक इंसान दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा फिर भी थोड़ा सा कोल्ड है, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो अगले 3 दिन में मुझे लग रहा है आपकी कोई विश पूरी होने वाली है इस कनेक्शन से रिलेटेड, और ये आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये जो भी पूरा हो रहा है ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप सब कॉन्शियसली कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कॉन्शियसली ना भी कर रहे हो, बट सब कॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स सी। ओके, 3 कार्ड्स। आई डोंट नो आज ये क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस। अब मैंने इसको फिर फिक्स करने की कोशिश की है। सो नेक्स्ट है हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44, और ये है 8, और ये भी नंबर 8 है। एंड नेक्स्ट इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 50। सो आई डू फील कि आप लोगों के कनेक्शन जो है वो पहले से स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले 3 दिन में चीज़ें पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, आप लोग कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है विद दिस वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, चाहे मेल हो या फीमेल। सो ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं, या आपको मनाने की कोशिश करने वाले हैं, या आप उनको मनाने की कोशिश करने वाले हैं। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर मनाने और रूठने वाला सिनारियो नज़र आ रहा है, जिन कलेक्टिव की एनर्जी में आज हम ट्यून इन है। सो अगले 3 दिन में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो सकता है, सुलह के चांसेस नज़र आ रहे हैं, चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। और बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि रेकन्सिलिएशन विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी 2 more cards। अगले 3 दिन में क्या हो सकता है, नेक्स्ट 3 days। उप्स, एक कार्ड गिर गया। वाओ, वी हैव दिस एंगेजमेंट। सो इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपको वक्त ज़्यादा देंगे, आपको अटेंशन ज़्यादा देंगे, आपके साथ एंगेज ज़्यादा होंगे। एंड हु नोज़, किसी का एंगेजमेंट भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में किसी का एंगेजमेंट हो, या आपके फ्रेंड्स में से किसी की एंगेजमेंट हो और वहाँ पर आप लोग जाएं, वहाँ पर आप लोग मिलें, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ओह, वी हैव पैशन। सो पैशन रिन्यू होने वाला है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आई रियली फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करने वाले हैं अगले 3 दिन में, बहुत ज़्यादा पैशनेट। आप देखें कि आपके रीडिंग की यहाँ पर शुरुआत ही एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ हुई थी। सो ये पैशन है, एक्साइटमेंट है, रिन्यूअल है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं आपके नेक्स्ट 3 days। कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये भी हो सकता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन आपको मनाएंगे, कुछ बहुत स्वीट सा जेस्चर देंगे, कुछ इस तरह का भी हो सकता है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है। सो बेसिकली आई फील कि अगले 3 दिन आपके बड़े एक्साइटेड होने वाले हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो सुपर शॉर्ट है आज की वीडियो, सुपर शॉर्ट है, और कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सो आज सोल्यूशन भी नहीं होगा, बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। सो लेट्स सी 1 card spirit। Wow, we have clear your space, get rid of clutter, clear the energy around you and use feng shui। I don't know what this is, maybe आप कुछ लोगों को पता हो
बट मेनली इसका मैसेज ये है कि इसका लिटरली मैसेज ये भी हो सकता है कि आप अपनी कबर्ड साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी क्लियर करने के हवाले से कि आप अपनी पुरानी चीज़ें निकाल कर किसी को दें। और एक होता है एनर्जी और स्पेस, अपना ऑरा क्लियर करना, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव वाइब को निकालना, एक तो क्लियर एनर्जी ये भी होता है। सो ये दोनों चीज़ें देख लें कि ये आपको करनी चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, इससे बेहतरी आएगी, नेगेटिव एनर्जी ओल्ड वाइब्स निकल जाएंगी और न्यू वाइब्स न्यू एनर्जी एंटर होगी। सो ये एक चीज़ आपके लिए यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। सो 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेते हैं। अगले 3 दिन की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास आ गया है इम्प्रूविंग हेल्थ। वाओ! सो आपकी हेल्थ, जिसका भी हेल्थ इशू है यहाँ पर, आपके पर्सन का या आपका इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है ऑब्वियसली। एंड रिमेन पॉजिटिव आपसे कहा जा रहा है, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव मत सोचें एंड क्लियर योर स्पेस, जैसा मैंने आपको बताया। सो अगले 3 दिन में आपका रेकन्सिलिएशन, बैलेंस, आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए। याद रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑब्वियसली सबके लिए हर चीज़ नहीं होगी, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रूठने मनाने का यहाँ पर सीन है। और आप देख लीजिए कि आप मना रहे हैं या वो मना रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर कोई किसी को मनाता हुआ अगले 3 दिन में नज़र आ रहा है और चीज़ें सॉर्ट आउट होती भी नज़र आ रही हैं, मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है। सो अब इसमें से हम थोड़े से कार्ड्स ले लेंगे, ये रैंडम मैसेजेस हैं, देखते हैं इनमें क्या आता है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करें। ओके, हमारे पास आ गए हैं 5। लेट्स सी। सो इस पर लिखा है डोंट लेट देम गो। वाओ! सो ये तो हो गया कि अगर आपकी गलती है तो आप उनको मना लें, उनको जाने नहीं दें। ये फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। एनीवे, फिर हमारे पास आ गया है सीक गाइडेंस। गाइडेंस लें, किसी से मे बी मशवरा करें। यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, और शायद आपको राइट टाइम का वेट करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है। अच्छा, अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो डोंट लेट देम गो, आपसे ये कहा जा रहा है उन्हें जाने मत दें, उन्हें मना लें। और अगर आपसे गलती नहीं हुई, उन्होंने की है, तो फिर आपने परस्यू नहीं करना। एंड यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, आप इंतज़ार करें उनके आने का। लुक फॉर अ साइन, आपको कोई साइन भी मिल सकता है। और फिर है हमारे पास समथिंग नीड्स टू रिजॉल्व। सो मे बी ऑब्वियसली आप लोगों के दरमियान कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसे रिजॉल्व होने की ज़रूरत है, जिसे ठीक होने की ज़रूरत है, जो कि हो भी जाएगा रिजॉल्व मसला, बट आपको वेट करना होगा राइट टाइम का, या आपके पर्सन आपकी तरफ आए उसका वेट करना होगा, अगर तो आपने मिस्टेक नहीं की है। और लुक फॉर अ साइन, हो सकता है आपको अगले 3 दिन हार्ट्स नज़र आए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैंने हार्ट देखा। फिर इसके अलावा और क्या आपको नज़र आ सकता है? फ्रूट्स तो वैसे हम सबके घरों में ही होते हैं, बट कुछ ज़्यादा ही हर जगह नज़र आएंगे। सोशल मीडिया पर आप चीज़ें देख रहे होंगे, आपको फ्रूट्स नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है। इसके अलावा कलर ग्रीन इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कलर ग्रीन नज़र आए। और क्या हो सकता है? हार्ट्स, जैसा मैंने कहा ना, हार्ट्स हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए। तो ये साइन होगा कि आपका यूनियन हो जाएगा, या आप मिल जाएंगे, या आप का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। सो ये आप लोगों के लिए एक साइन होगा। सो आज ये हमारा जो कैम है इसने हमें बहुत तंग किया है, बट आज की रीडिंग बहुत अच्छी थी। सो अगले 3 दिन आप लोगों के लिए अच्छे होने वाले हैं। आई फील बातचीत होती भी नज़र आ रही है, चीज़ें सॉर्ट आउट होती भी नज़र आ रही हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं आप लोगों के वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।